7 बार उसके अंदर चाय गई, 2 बार नाश्ता गया। क्या कभी किसी अपराधी को जिससे पूछताछ हो रही हो, क्या उसे कभी पानी भी पिलाया इन लोगों ने? गृह राज्य मंत्री कह रहा है मेरा बेटा घर के अंदर है, और ये उसके घर के गेट पे नोटिस चिपका के आ रहे हैं। और अंग्रेजों के ये पिट्ठू रहे हैं, मास्टरमाइंड है दंगों का, तो उसका इतिहास रहा है। डीजल का तस्कर है, फर्टिलाइजर का तस्कर है, अपराधी है, माफिया है, गुंडा है, और वो देश का गृह राज्य मंत्री है। क्या आपने सुरक्षा का जिम्मेवारी अपराधियों के हाथ में दे दी? इस वक्त हम लोग गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, और जैसा कि आप सबको पता है कि आज फाइनली मंत्री जी के बेटे की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी तक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ है। गिरफ्तारी को एक बड़ी जीत बताया जा रहा है मीडिया की तरफ से, लेकिन क्या ये किसानों के लिए बड़ी जीत है? और बिना मंत्री के इस्तीफे की क्या ये गिरफ्तारी कामगार है? ये बड़ा सवाल है। हमारे पकड़ में आ गए हैं यहाँ पर किसान आंदोलन में, इनकी भूमिका पर आप लोग जानते ही होंगे, और जिस तरह से परत दर परत हर बात पर ये मुद्दा रखते हैं किसानों की तरफ से, उससे भी आप वाकिफ़ हैं। क्या ये गिरफ्तारी काफ़ी है न्याय मिलने के लिए? नहीं, जब तक उसके पिता का इस्तीफा ना हो या बर्खास्तगी ना हो और 120B का वो मुलजिम है वो जेल ना जाए, तब तक ये गिरफ्तारी बेईमानी है, क्योंकि वो प्रभावित करेगा। सारे आईपीएस अधिकारी उसके अंडर में आते हैं, और आईपीएस एक प्रोटोकॉल भी है कि अगर गृह राज्य मंत्री या गृह मंत्री आएगा तो एसएसपी को भी सल्यूट मारना पड़ेगा। और तो फिर एक दरोगा की क्या हैसियत है कि वो आईओ बन के उसके गृह राज्य मंत्री से बयान ले सके? ये बहुत बड़ा सवाल है। मतलब जांच को प्रभावित कर सकते हैं। 100% करेगा और सबूत नष्ट करेगा, और उन्हीं आईपीएस अधिकारियों से करा देगा जो उसके अंडर में है, क्योंकि वो भी दबाव में है। क्योंकि मैं सुन रहा था पूर्व गृह राज्य मंत्री, पूर्व डीजीपी है शायद दुनिया के सबसे बेस्ट डीजीपी विक्रम सिंह जी, वो बता रहे थे कि हम लोग दबाव में रहते हैं। तो जब इतना बड़ा ऑनेस्ट, क्योंकि मैं उनसे कई बार जब वो डीजीपी थे मैं किसी केस में मिला था, और इतना अच्छा निर्णय उन्होंने दिया था मेरी जैसे आम नागरिक की बात सुन के, कि तुरंत एसएसपी से बात करके उस केस में आईओ को सस्पेंड किया था उन्होंने। तो मैं तभी समझ गया था कि ऐसा अधिकारी अगर देश के अंदर रहेगा तो ज़रूर न्याय मिलेगा। मायावती का राज था उस समय। तो मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जी कह रहे हैं कि जो इस्तीफे की मांग है, उन्होंने कहा कि इसमें जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जो इस्तीफे की मांग है वो मांग एक राजनीतिक मांग है, और इस तरह की मांग होती रहती है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, राजनेता जो भी होगा वो तो अपने फेवर की बात करेगा, और योगी जी बताएं कि जब उससे पूछताछ हो रही थी, 7 बार उसके अंदर चाय गई, 2 बार नाश्ता गया। क्या कभी किसी अपराधी को जिससे पूछताछ हो रही हो, क्या उसे कभी पानी भी पिलाया इन लोगों ने? और जो एसआईटी के अधिकारी उसमें थे वो बाहर आकर के नेताओं से बात कर रहे थे, और उसके साथ 3 या 4 व्यक्ति और थे। क्या कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ? आम नागरिक होता तो क्या ऐसा होता? और वो बताए कि उसके बाप का अगर प्रभाव नहीं होता तो वो घर के अंदर बता रहा है, गृह राज्य मंत्री कह रहा है मेरा बेटा घर के अंदर है, और ये उसके घर के गेट पे नोटिस चिपका के आ रहे हैं, तो उसको थमाया क्यों नहीं? अगर सुप्रीम कोर्ट का डंडा नहीं चलता तो ये अभी तक एसआईटी के सामने भी नहीं आता, और ये भाग जाएगा। अगर इसको जमानत दे दी तो ये देश से भागेगा, जैसे पहले भगोड़े भगे हैं, ये भी भागेगा। नहीं, बड़ा सवाल यही है, जैसे इस समय एक सांसद हैं बीजेपी के वरुण गांधी, बगावती तेवर है उनका बीजेपी से, किसानों के समर्थन में लगातार बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ी बात कही है आज उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी में सिख वर्सेज हिंदू करने की कोशिश हो रही है। देखिए, ये सरकार है, दंगों का इसका इतिहास है, और अंग्रेजों के ये पिट्ठू रहे हैं। जिस तरह देश के अंदर अंग्रेज फूट डालो राज करते थे, उसी तरह इन्होंने पहले हिंदू मुस्लिम किया। अब देश की जनता समझ गई कि हिंदू मुस्लिम अब नहीं होगा, ये भी समझ गए, तो अब इन्होंने जातिवाद पे ले लिया। क्योंकि ब्राह्मण इनसे नाराज थे, तो इन्होंने ब्राह्मण और सिख को लड़ाने की कोशिश की।
और ये तो संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत बड़ा भूमिका रही कि उस दिन वहाँ लगभग 25,000 किसान थे। एक भी भड़काऊ भाषण हो जाता तो वहाँ बड़ा दंगा हो सकता था। संयुक्त किसान मोर्चा ने उसको थामा, राकेश टिकैत जी वहाँ थे और वो होने से बचाया। तो ये सिख बनाम ब्राह्मण करना चाह रहे हैं कि जो सिख बनाम ब्राह्मण की सिख बनाम हिंदू, वही हिंदू कह लो या ब्राह्मण कह लो, क्योंकि ब्राह्मण हिंदू से ब्राह्मण थोड़े ही है, हिंदू में तो वही बहुत सारी दोनों जातियां चीज है, दोनों कराएंगे ये। अभी सिख बनाम ब्राह्मण भी कराएंगे, सिख बनाम हिंदू भी कराएंगे, जाट बनाम दूसरा भी कराएंगे, एससी बनाम ओबीसी भी कराएंगे। ये सारे शाम दाम दंड भेद अपनाएंगे। मैं देश की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये कुछ भी करें, बस आपसे अनुरोध है कि आप लड़े ना, शांतिपूर्वक। अगर मैंने गलती की है, मैंने अपराध किया है, तो सिर्फ मुझे टारगेट किया जाए। इसने अपराध किया है तो सिर्फ इसे टारगेट किया जाए, ना कि मेरी पूरी जाति को टारगेट किया जाए, मेरे धर्म को टारगेट किया जाए। और ये राजनेता वही काम करना चाहते हैं, तो गलती इसने तो की आप है। कहना चाह रहे हैं कि इस मामले में धर्म को टारगेट करने की कोशिश कर रही है सरकार? इसमें धर्म वर्सेस जाति को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, धर्म वर्सेस धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि किसान आंदोलन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये अब हमें आंदोलन को भी सरकार तोड़ना को क्या फायदा होगा कि सिख और ब्राह्मण को लड़ा देने से? इसको ये फायदा होगा कि दो पार्टी में है, सिख वोटर है, ब्राह्मण वोटर है, दोनों को लड़ाओ। कम से कम ये दोनों नाराज हैं सरकार से, तो कम से कम एक का वोट मुझे मिलेगा। ये होता है राजनेताओं का काम, ये सबसे बड़ी राजनीति है। क्योंकि ब्राह्मण इनसे बिल्कुल नाराज है और ब्राह्मणों को इन्होंने सिखों से लड़ाने की कोशिश की ताकि ब्राह्मण हमारी तरफ आ जाए, क्योंकि सिख तो किसान आंदोलन के साथ खड़ा है। क्योंकि आरोपी ब्राह्मण है, इसलिए ब्राह्मण को ये मिला रहे हैं अपने। हाँ, और ये बहुत बड़ी चाल है, ये राजनेताओं की बहुत बड़ी चाल है। ये कहना और चाह ये रहे हैं। यहीं से नहीं हुआ, ये हाई कमान से चला है। इसका मास्टरमाइंड है योगी, वो अमित शाह। अमित शाह इसे ऐसा काम करेंगे? मास्टरमाइंड है दंगों का, तो उसका इतिहास रहा है। देश के गृह मंत्री ऐसा नहीं कर सकते। देश के गृह मंत्री से अभी आप चुनाव आ रहे हैं, आप देखना, जब एक आरटीआई लगा के वहाँ पूछा गया कि हिंदू खतरे में है, गृह मंत्रालय ने जवाब दिया हमारे पास ऐसा कोई जानकारी नहीं है कि भारत का हिंदू खतरे में है। और भारत का गृह मंत्री खड़ा होकर कहेगा मंच पे कि हिंदू खतरे में है, तो क्या समझा जाए? मास्टरमाइंड कौन है? और एक अपराधी, मोदी कहता था कि कोई भी अपराधी संसद में नहीं आएगा, 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। ये मिश्रा ही तो है ना, ये 302 का मुलजिम है, जमानत पर है हाईकोर्ट से, चंदन का तस्कर है, डीजल का तस्कर है, फर्टिलाइजर का तस्कर है, अपराधी है, माफिया है, गुंडा है, और वो देश का गृह राज्य मंत्री है। और जब ऐसे लोग हो गए, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते तब तक आप आरोपी कैसे मान सकते हैं किसी को? आरोप कैसे सिद्ध होंगे, कैसे सिद्ध करोगे बताइए भैया? उसमें जो तुम्हारे न्यायालय हैं उनमें तुम्हारे पास जज पूरे नहीं हैं, न्याय कैसे मिलेगा? जो न्यायालय के अंदर जजों की कमी है वो जानबूझ के की गई है इन नेताओं के द्वारा। अगर न्यायालय में सारे जज पूरे हो जाएं तो न्याय जल्दी जल्दी होने लगेगा, और जल्दी जल्दी होने लगेगा तो ये सारे नेता जेल चले जाएंगे। ये नहीं चाहते न्याय जल्दी मिले, ताकि हमारा सारा जीवन सिर्फ मुकदमों में ही खत्म हो जाए, हमें कोई सजा ना मिल सके। नेताओं का ये नेताओं की साजिश है। बिल्कुल साजिश है। आप देखिए, एक चीज होती है, जैसे किसान का दोस्त। अच्छा चलिए, 15 को एक ऐलान हुआ आपके किसान एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत बड़ा देश को सोचना पड़ेगा। जितने ये विपक्ष के हैं ये क्यों नहीं उठा रहे, इस पे भी सोचना पड़ेगा। देखिए, किसान का किसान भाई, किसान का किसान दोस्त, और अपराधी का अपराधी दोस्त होगा नहीं होगा? होगा। और जब अपराधी गृह राज्य मंत्री होगा तो भैया ये जो विदेश से हथियार देश के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्रालय की है,
और जब गृह मंत्रालय का अपराधी ऐसा, गृह राज्य मंत्री ऐसा होगा, तो भैया ये तो जम्मू कश्मीर में जो जानबूझ के कराया जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रधानमंत्री जी, इस पे भी सोच लो। फिर आप जम्मू कश्मीर पे फिर आपने सरकार पे इल्जाम लगा दिया। सरकार जानबूझ के क्यों कराएगी? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री को सलाह दे रहा हूँ कि अपराधी को आपने गृह राज्य मंत्री बना रखा है और आप जम्मू कश्मीर में शांति लाना चाहते हो और वहाँ अशांति हो रही है। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी आँख हाथ के नीचे बैठे हुए लोग हथियारों की तस्करी भी कर रहे हो, इसकी जांच कराई जाए। मैं सलाह दे रहा हूँ प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को इतनी बड़ी सलाह क्यों नहीं दे सकते? भारत के नागरिक हैं हम और हत्याएं हम लोगों की होती है, मंत्री की नहीं हो रही है। किसी मंत्री की हुई है क्या? अभी कल परसों 2 टीचर मरे हैं, उनकी हत्या हुई है। रोज सेना में हमारे बेटे तिरंगे में लिपट के आ रहे हैं, हत्या हमारे बेटों की हो रही है। तो क्या हम प्रधानमंत्री से मांग नहीं कर सकते कि कम से कम हमारे सैनिकों को बचाइए, हमारे देश के नागरिकों को बचाइए, कम से कम अपराधियों को तो मंत्री मत बनाइए कि आपने सुरक्षा का जिम्मेवारी अपराधियों के हाथ में दे दी। पर मीडिया तो कह रही है, विपक्ष से सवाल पूछ रही है कि विपक्ष वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, लखीमपुर में जा रहा है, कश्मीर नहीं जा रहा है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। क्यों जाएं हम कश्मीर? क्यों जाएं? हम लोग इस मीडिया से, गोदी मीडिया से पूछ के जाएंगे, उस मीडिया से पूछ के जाएंगे जो इतना झूठ चलाता हो कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस लखनऊ में जो मृतक किसान हुए उनके परिवार से मिले हैं, इतनी बड़ी गलत खबर देश को सुनाता हो, उस मीडिया पे आप क्या विश्वास करेंगे? और फिर माफ़ी मांगते हैं जब सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगता है तो ऐसे मीडिया से क्या बात करेंगे? बताओ, उसका क्या विश्वास करें? अरे छोटी मोटी गलती हो जाती है किसी भी मीडिया हाउस से, एक सूचना गलत आ गई होगी, इसके आधार पे आप मीडिया के बारे में इतना कुछ कैसे बोलेंगे? देखिए, वो तो हमें वहाँ से ये भी दिखा रहे हैं कि वो तो उसके बेटे को अपराधी भी नहीं मानते, वो तो किसान को खालिस्तानी मानते हैं, किसान को पाकिस्तानी मानते हैं, किसान को टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, माओवादी कहते हैं, नक्सली कहते हैं। उस मीडिया पे आप क्या विश्वास करेंगे जो हर टाइम मोदी जी के गुणगान में लगा रहता हो, उसका चेहरा चमकाने में लगा रहता हो? क्योंकि दलाली मोदी जी दे सकते हैं, किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि जो उनकी जेबें भर सके। मोदी जी की खबर दिखाने से कोई दलाल हो जाएगा? क्यों? वो खबर दिखाते हैं कि देश के अंदर किसानों के ऊपर मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ाता है, उनके लिए वो खबर नहीं है। उनके लिए वो खबर है कि 5 ग्राम 10 ग्राम किसी पे नशीला पदार्थ पकड़ा गया, हफ्तों हो गया उसे चलते चलते हैं, और 300 किलो 3000 किलो वही नशीला पदार्थ पकड़ा गया अडानी के एयरपोर्ट में। क्या वो खबर नहीं थी? इसे दलाली कहते हैं। कितनी दलाली मिली होगी इस खबर को ना चलाने के लिए। आप भी एक पत्रकार हो, भले ही आप छोटे चैनल के हो, जानते तो सब कुछ हो, पर आप बोल नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूँ नहीं, मैं मेरा कहना यह है कि जब तक आरोप सिद्ध ना हो तब तक हम कैसे किसी को आरोपी कह सकते हैं। लेकिन ये बात अब खुल के सामने है और 15 को पुतला दहन है, राक्षसों का पुतला जलाया जाएगा, ऐसा भारतीय किसान यूनियन ने कहा है। और वो पुतला सब लोग अपने अपने हिसाब से जिसको राक्षस मानते हैं उसको जलाएंगे। 18 को रेल बंद होगी। किसान एकता मोर्चा ने कमर कस ली है। इस मामले में इंसाफ जब तक नहीं मिलता तब तक पूरे देश के किसान आंदोलित रहेंगे। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।